प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण हरियाणा की दो बड़ी परियोजनाओं सहित हरियाणा की 9,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी विपल देव कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी, हरियाणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री 1:34 पर कार्यक्रम में पहुंचे। 2:03 पर प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ, जिसके बाद 35 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने भाजपा के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए जनता को कांग्रेस के घोटालों की याद दिलाई। वीर धरा रेवाड़ी से पूरे हरियाणा को राम राम। रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक
ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही है। कर्नाटका में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है। भाई और बहनों,
एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन।